की पढ़ाई करते रहें, सिलेबस समझ लें, प्रोसेस समझ लें कि क्या चीज़ें नहीं करनी है वो समझ लें, टॉपर स्टॉक्स देख लें, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लें, लेकिन जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन है उसे कॉलेज के बाद ही करें। थोड़ा सा लेज़ी बन जाना चाहिए, बिकॉज मुझे याद नहीं, शायद बिल गेट्स का कोट था कि आई वुड हायर द लेजिएस्ट पर्सन बिकॉज ही विल डू द जॉब विद मिनिमम एफर्ट। तो कम बुक्स पढ़ने का इंसेंटिव ही ये था कि और बुक्स पढ़ने का मन ही नहीं था। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपकी और यूपीएससी से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स भी। हमारे साथ सक्षम गोयल सर है जिनका 27 रैंक के साथ अंतिम रूप से चयन हुआ है। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले कि आखिर सर ने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की और यूपीएससी के प्रथम प्रयास में इन्होंने सफलता दर्ज की। हेलो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन और कॉलेज लाइफ और पूरा फैमिली बैकग्राउंड और सब कुछ बता दीजिए। मेरा नाम सक्षम गोयल है। मैंने 10th स्टैंडर्ड आगरा में सेंट कॉन्वेंट्स इंटर कॉलेज से करा। उसके बाद 11th-12th ह्यूमैनिटीज़ में डीपीएस वसंत कुंज से करा। जिसके बाद मैंने बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में सेंट स्टीवेंस कॉलेज से करा। 2020 में मैंने ग्रेजुएशन करा। उस टाइम मैं अंडर एज था, तो फिर मैंने 2021 का अटेम्प्ट दिया जिसके अंदर ये रिजल्ट है। ओके सर, आपको आखिर कब फील हुआ कि आखिर मुझे यूपीएससी की मतलब जर्नी में जाना और आखिर आईएएस बनना है सर? लार्जली ऑन एंड ऑफ रहा है, बिकॉज फैमिली में गवर्नमेंट सर्विस का एक सेंस था। उसके बाद फिर कॉलेज में जब गए तब कई एलुमनाई थे जो सर्विसेज में थे, उन जब वो लेक्चर देते थे। उसके बाद मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ वो ब्यूरोक्रेट्स की, इकोनॉमिस्ट की, जर्नलिस्ट की, तो उससे मुझे लगा कि ये जॉब सेटिस्फैक्शन इसमें मिलेगा। फाइनल जो डिलेमा था वो तो थर्ड ईयर के एंड तक या सेकेंड ईयर के एंड तक क्लियर हुआ था। लेकिन साथ में बीच में ये भी लगता था कभी कभी कि एकेडेमिया में जाना चाहिए, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बन जाऊं। तो थर्ड ईयर के एंड आते आते तो ये श्योर था कि एक बार इसको ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इंटरव्यू में देखा कि 2 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए सक्षम गोयल सर ने 2021 में 27 रैंक हासिल की। मुझे लगता है सक्षम गोयल सर द्वारा बताएगा कि रिवीजन और सही गाइडेंस ये बहुत ही 2 पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी सीएससी में टॉप रैंक हासिल करने के लिए आप सभी की भरपूर मदद करने वाला है अनअकैडमी। अनअकैडमी एक शानदार प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को बहुत ही शानदार कर सकते हैं। इतने बड़े पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने के लिए व्यक्ति को समय और प्रयास की आवश्यकता है। महीने लग जाते हैं कॉन्सेप्ट समझने में, स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होकर हार मान लेते हैं। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए अनअकैडमी से बढ़कर कोई शानदार प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप 2024 में अटेम्प्ट्स देने जा रहे हैं, अभी प्रिपरेशन आपको शुरू कर देनी चाहिए, ये सही वक्त है। अनअकैडमी स्टूडेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग एक नया बैच लेके आया है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच 19 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप इंडिया की टॉप फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमी के लिए मुरनाल पटेल सर, ज्योग्राफी के लिए सूरदर्शन गुर्जर सर और भी इंडिया की मोस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ सकते हैं। इसी के अलावा बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर ऑफलाइन बेस्ट कोचिंग कौन सी है, ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर मुखर्जी नगर में मैं रह के तैयारी कर रहा हूँ, वहाँ कितना खर्चा आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी ओल्ड राजेंद्र नगर अनअकैडमी का सेंटर ओपन हुआ है, जहां से आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार बना सकते हैं। ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुआ है, 100% सिलेबस और साथ ही साथ 800 घंटों से भी अधिक क्लासेस लगेगी, प्लस एक्सेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और भी बहुत कुछ, और साथ ही साथ टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। इसी के अलावा अभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको यूपीएससी आइकॉनिक वीक ऑफर मिल रहा है। 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आप अपने ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन को एकदम फ्री प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 21 जनवरी है। और साथ ही साथ इन सारे सब्सक्रिप्शन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं और अपनी हालातों के अनुसार सब्सक्रिप्शन लें और अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार बनाए एक शानदार प्लेटफॉर्म पर। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, आप दिन रात पहले मेहनत करते थे, आखिर जब आपका आईएएस बनने का सपना पूर्ण हो जाता था आपको कैसा फील हुआ कि आखिर आपके पेरेंट्स के जो एक्सप्रेशन थे और आपको कैसा लगा कि सर आखिर मैं आईएएस बन गया? पेरेंट्स तो बहुत खुश थे, पूरी फैमिली खुश थी। अभी इतना ओवरवेल्म्ड हूँ कि अभी रियलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ कि खुश हुआ हूँ, बट हाँ बहुत खुश हूँ। ओके तो आपके सर दोस्तों के भी मैसेज आए होंगे कि सक्षम आखिर आपने ये मंजिल हासिल कर ली, तो सर दोस्तों का क्या रिव्यू रहे? उन सबके बहुत विशेज़ आ रहे हैं, बहुत विशेज़ आ रहे हैं, दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग। ओके सर, बात करते हैं कि आखिर प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, क्योंकि सर यूपीएससी के अंदर जो प्रथम स्टेज होता है प्रीलिम्स ही, और जो हार्डेस्ट और टफेस्ट एग्जाम प्रीलिम्स ही माना जाता है इसमें, तो सर इसके रिगार्डिंग आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी थी और क्या क्या बुक लिस्ट थी?
पहले मैं एक राइडर दे दूं कि मेरे जो कट ऑफ है 87.5 है और जो मार्क्स मेरे आए हैं वो 88.22 हैं, तो केवल 0.7 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हैं, तो आई एम नॉट द बेस्ट गाइड। बट उसके अंदर मैंने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखे, जो करंट अफेयर्स थे वो बहुत डिटेल में करे, ऑल्दो बाद में रियलाइज़ करा कि करंट अफेयर्स से उतने क्वेश्चंस नहीं थे, और जो मॉक टेस्ट जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वो मैंने खूब सारे, मेरे ख्याल से 50-55 के आसपास लगाए होंगे। इन सब को मैंने कंपाइल करा और फाइनल एक पीडीएफ बना लिया था जो मेरे ख्याल से 600-700 पेज का था। वही जो 600-700 पेज थे उनको बार बार रिवाइज करा। ओके सर, बात करते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको प्रीलिम्स और मेंस के, उनको लगता है कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें, तो इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं मुझे नहीं पता है, तो वो अलग नहीं कर सकते। हाँ, स्टार्टिंग में जो एसे है या एथिक्स इंटेग्रिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उनको मैंने प्रिपेयर करा था कि ये मेंस में ही आते हैं, इसलिए भी करा था क्योंकि बहुत लेज़ी तरीके से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स हैं, उनको इंटीग्रेटेड ही प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके सर, वास्तविकता के रूप में देखा जाए कि आखिर आपने इस यूपीएससी की जर्नी को कब से स्टार्ट कर दिया? जो प्रॉपर प्रिपरेशन है वो 2020 से है। बीच में लक्ष्मीकांत पढ़ना, न्यूज़पेपर तो वैसे ही पढ़ता था, लक्ष्मीकांत पढ़ना, सिलेबस देखना, वो मैंने कॉलेज टाइम से देखा था, कॉलेज में पर्टिकुलरली सेकेंड ईयर से। ओके सर, जैसा कि आपने एक बुक का मेंशन किया लक्ष्मीकांत, तो सर उसको रीड कैसे करें? जैसे बहुत सारी पूरी लक्ष्मीकांत को रीड करना बहुत और याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो सर आपने कौन कौन से चैप्टर को उठा के आराम से पूरा रीड किया और याद किया? देखिए, मेरा सब्जेक्ट ही पॉलिटिकल साइंस था, तो वो बुक एक रिवीजन टाइप का ही था, तो उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि लक्ष्मीकांत, ग्रैनविल ऑस्टिन, विद्युत चक्रवर्ती, वो सब पढ़ने के बाद फिर ये इजी ही बुक थी। लेकिन एक चीज़ और जो मैंने रियलाइज़ करी कि ना ही प्रीलिम्स में ना ही मेंस में लक्ष्मीकांत की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, तो उसको सिलेक्टिवली रीड करें और एक बार जो मेंस में पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हुए रीड करें। ओके सर, बहुत सारे टॉपर्स हैं जिस बार उनकी स्ट्रेटजी में मैंने देखा था कि लक्ष्मीकांत जो पॉलिटिक बुक्स है उसको बहुत रिवीजन करें, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो उसके संदर्भ में आपने कौन कौन से, जैसे पार्लियामेंट है उसमें, तो सर उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को आपने कवर, मतलब रिवीजन के टाइम उसमें आप ज़्यादा हेल्पफुल हुए? मैंने उसमें जो लास्ट जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उन्हीं को रिवाइज़ करा था, क्योंकि जो बाकी एरियाज़ थे वो मेरे ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि जो कोर कॉन्स्टिट्यूशन है मैं वही मुझे पढ़ना पसंद था, तो मैं वही कई बार पढ़ चुका था, तो वो एरिया मैंने रिवाइज़ ही नहीं करा था क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही वो था। ओके सर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो अभी कॉलेज लाइफ में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उसके संदर्भ में आप क्या बताना चाहेंगे? कॉलेज के समय में इन बुक्स को आप कवर करें ताकि आसानी से प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तक सफ़र कर सकते हैं आप? मेरे ख्याल से कॉलेज लाइफ में मैंने फर्स्ट ईयर में यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं करा, थर्ड ईयर में नहीं करा, सेकेंड ईयर में लार्जली करा, और उसे करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आप प्रोसेस समझ लें, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉलेज की पढ़ाई है, जो कर रहे हैं वो सही से करें, कॉलेज की पढ़ाई करते रहें, सिलेबस समझ लें, प्रोसेस समझ लें कि क्या चीज़ें नहीं करनी है वो समझ लें, टॉपर स्टॉक्स देख लें, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लें, लेकिन जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन है उसे कॉलेज के बाद ही करें। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आप सेंट स्टीफन से ग्रेजुएट है, तो सर वहाँ जाने से आपका यूपीएससी में कितना हेल्पफुल हुआ सर? वहाँ जाने से लार्जली ये रहा कि जो एलुमनाई हैं कई सारे, वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो जब आते थे तो उससे जब वो लेक्चर देते थे तो समझ में आता था कि ये जॉब क्या है, इसकी क्या डिमांड्स हैं, इसमें क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और दूसरा जो एक सॉर्ट ऑफ, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, स्टार स्ट्रक वाली फीलिंग होती है जी सर। किसी भी ब्यूरोक्रेट को देखने से इंटरव्यू के अंदर, वो फीलिंग नहीं थी, बिकॉज वही ब्यूरोक्रेट्स, वो वाले नहीं लेकिन इसी लेवल के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हमारे साथ कैफ़े में बैठ के खाना खा रहे होते थे, हमारे साथ गप्पे मार रहे होते थे, तो वो स्टार स्ट्रक वाली फीलिंग इंटरव्यू में नहीं थी। ओके सर। सर जैसे कि कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ भी होती है, तो आपने कौन कौन सी सोसाइटीज़ ज्वाइन की और आपकी प्रिपरेशन कितनी हेल्प हुई सर? स्टार्टिंग में 1-2 सोसाइटीज़ ज्वाइन करी थी पर समझ में नहीं आई तो छोड़ दी थी सब। अच्छा, तो सर आखिर कॉलेज के समय में आपने कैसे अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट किया सर? कॉलेज के टाइम पे सेकेंड ईयर में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आई तो मैंने उससे ज़्यादा अटेंड नहीं करा। जो कन्वेंशनल बुक्स थी
लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्रा, ये जो 3-4 बुक्स हैं, इन सब को पढ़ लिया, ऑल्दो नोट्स नहीं बनाए, बस इतना ही करा था। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत मुझे पहले से ही थी और वही चलती रही। ओके सर, आपने अभी कोचिंग का नाम मेंशन किया, जैसे कि आखिर सर इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी है ज्वाइन करना, या इसके बिना भी आप सफ़र ये तय कर सकते हैं? यानी कोचिंग जो मैंने रियलाइज़ करा कि जो पूरी 1 साल वाली कोचिंग है वो डिपेंड करेगा। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आपको जो ह्यूमैनिटीज़ के आंसर हैं वो लिखने की आदत नहीं है, कई बार आप सेंटेंस भी नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो फिर शायद आपको ज़रूरत पड़ सकती है। पर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस में उल्टा भी हो सकता है कि आपके लिए शायद वो घातक ही हो जाए, क्योंकि वो आपका टाइम बहुत खाएगा कोचिंग। तो आपको अपने आप रियलाइज़ करना है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, मॉड्यूल्स वाले कोचिंग की ज़रूरत है, या बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोचिंग्स की जो करंट अफेयर्स मैगजीन है वो, और जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगा। ओके सर, बहुत सारे टॉपर्स जैसे उन्होंने पिछली बार इंटरव्यूज़ लिए थे, उन्होंने बोला कि 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक तो सिलेबस को अच्छे से रीड करना, अच्छे से समझना, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बहुत एनालिसिस करना। सर ये दोनों मैनेज कैसे करें और इन दोनों को एनालिसिस कैसे करें सर? मेंस के अंदर मैंने एनालाइज करा था, प्रीलिम्स के अंदर प्रॉबेबली आई वाज लेज़ी, तो मैंने बस 2-3 साल के देखे थे। लेकिन क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में कर रहा था तो उसके अंदर ही और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आ जाते थे। ऑफ कोर्स जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शायद इसलिए प्रीलिम्स में अगर मैं पास्ट ईयर करता तो और अच्छे मार्क्स आ जाते। मेंस के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ सकें कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपको इधर उधर लेके जा सकती है और उसमें मज़ा भी आता है क्योंकि वो भी नॉलेज है। लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए 1 साल के लिए वो सारी क्यूरियोसिटी थोड़ी दबानी पड़ती है। बिल्कुल। ओके सर, जैसे कि मेंस की जो आंसर राइटिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपकी आंसर राइटिंग ही आपको टॉप रैंक अच्छे लिखने से टॉप रैंक दिलवाएगी। तो जैसे कि आपके 27 रैंक है, ये बहुत मतलब टॉपर लिस्ट में नाम आया आपका। वैसे इसके रिगार्डिंग आपने आंसर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस की? आंसर राइटिंग में आई थिंक जो मेरे पास एडवांटेज था वो स्पीड का था, बिकॉज मेरे सारे पेपर्स जो थे वो 5 मिनट पहले ख़त्म हो जाते थे और मैं हर 1.5 घंटे बाद 3 घंटे के पेपर में एक बार वॉक पे जाता था वॉशरूम तक और वापस आ जाता था, ताकि क्योंकि उस टाइम बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा था, दिमाग ठंडा हो जाए। तो राइटिंग स्पीड जो थी वो मेरे लिए एक एडवांटेज रहा। आंसर राइटिंग के अंदर थोड़ा मुश्किल ये था कि मुझे पैराग्राफ्स में लिखने की आदत थी और इसके अंदर थोड़ा सा ड्रामेबाजी मचानी होती है, तो वो मुश्किल था। लेकिन क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ जो थी उससे समझ में आ गया, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अपने पास्ट ईयर टॉपर्स की कॉपीज़ डाल देते हैं, तो उससे समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे लिखना है ताकि विजिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, जो एवेलुएटर है वो देख पाए। उससे प्रैक्टिस कर लिया और उससे समझा। ओके सर, अभी बात करते हैं इंटरव्यू। आखिर आपका इंटरव्यू के वक्त आपको लगा होगा कि आखिर ओवरऑल प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू हो गया तो आपकी कैसी रैंक आएगी, तो सर आखिर आपका इंटरव्यू कैसा गया था और कितने मार्क्स आए उसमें? इंटरव्यू में 179 है, जो शायद उतने अच्छे स्कोर नहीं है, लेकिन इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल था। उसके अंदर स्टार्टिंग में वो कंफर्ट भी करने की कोशिश की, जिसमें नाम पूछा, एक आध जोक करा, उसके बाद मेरे सब्जेक्ट से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे, और उसके बाद जो पूरा माहौल था वो बहुत लाइट था। वो एक दूसरे के साथ भी जोक कर रहे थे, क्वेश्चंस जो थे बहुत कंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ओके सर, इस बार बहुत सारे एस्पिरेंट जो जिनका पॉलिटी ऑप्शनल है, तो उनके रिगार्डिंग आप उनको क्या बताना चाहेंगे, किन किन गलतियों को मतलब अपनी सुधार करें और कैसे तैयारी करें सर? मेरे ख्याल से ऑप्शनल में अगर पेपर देखें तो उसके अंदर वर्ड लिमिट नहीं होती है, तो जो 5000 वर्ड के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं जीएस में, इसके अंदर वो 6000 का हो जाता है। तो इसके अंदर एक तो स्पीड रखें, दूसरा जो कोचिंग में मटेरियल है वो काफ़ी है। मैंने जो अपने कॉलेज में मटेरियल बनाया था वो भी ऐड करा था, अभी जो भी मीडियम होगा मुझे पता नहीं है, उसके अंदर मैं वो भी डाल दूंगा, लेकिन वो मोर देन सफिशिएंट है। वो केवल इतना ही चाहते हैं, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसी को कंप्लीट कर लें और याद कर लें तो वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। ओके सर, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी यूपीएससी में बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारा मटेरियल है, इतनी कोचिंग है, तो सर अपने आप को मटेरियल से कैसे मतलब मटेरियल को कम करके कैसे तैयारी करें सर? आई थिंक
थोड़ा सा लेज़ी बन जाना चाहिए, बिकॉज मुझे याद नहीं, शायद बिल गेट्स का कोट था कि आई वुड हायर द लेजीएस्ट पर्सन बिकॉज ही विल डू द जॉब विद मिनिमम एफर्ट। तो कम बुक्स पढ़ने का इंसेंटिव ही ये था कि और बुक्स पढ़ने का मन ही नहीं था। तो वही हर सब्जेक्ट में एक एक बुक जो है वो करना है। जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर भी अगर कोई आपको कंपाइलेशन दे रहा है तो फिर बैठ के नोट्स न्यूज़पेपर बनाने की क्या ज़रूरत है। तो अगर आप थोड़ा सा लेज़ी हो जाएंगे तो अपने आप स्मार्ट वर्क कर लेंगे। ओके सर, लास्ट सवाल की ओर चलते हैं कि सर इस जो भी नए एस्पिरेंट आ रहे हैं उनको किन किन गलतियों से बचना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एडवाइस से बचना चाहिए, जो मैं अभी दे ही रहा हूँ। तो एडवाइस से बचें। जो टॉपर टॉक्स हैं उन्हें देखने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, और वो जो स्ट्रैटेजी है वो एक पूरे साल तक नहीं चलती है, वो हर हफ्ते बदलती है, कई बार हर दिन बदलती है, और कई बार एक ही दिन में 2-3 बार बदलती है। तो कीप योर स्ट्रैटेजी वेरी फ्लूइड, कीप इट प्रैक्टिकल एंड कस्टमाइज इट टू योरसेल्फ। ओके, एक बार पुनः आपके परिवार और आपके दोस्त और आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके और यूपीएससी से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे